रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। समीर एक छोटे से शहर में रहता था और देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। उसकी कार एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश इतनी तेज थी कि दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने कार से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन डर भी लग रहा था कि इस अंधेरे और सुनसान सड़क पर क्या होगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। समीर को झोपड़ी के अंदर घुसते ही एक डरावनी और घुटी हुई सी गंध महसूस हुई। उसने सोचा शायद कोई पुरानी जगह है, इसलिए यह गंध है। अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और मेज रखी थी। समीर ने दरवाजा बंद किया और खुद को थोड़ी देर के लिए वहां सुरक्षित महसूस करने लगा। जैसे ही वह बैठा, उसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी थकान का असर है। वह जैसे ही आराम से बैठा, अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में एक काला साया खड़ा है। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। परछाई उसके और करीब आ गई और समीर को महसूस हुआ कि उसकी सांस रुकने लगी है। अचानक बिजली की एक जोरदार कड़क के साथ दरवाजा फिर से खुल गया और हवा का तेज झोंका अंदर आया। समीर को जैसे कोई अदृश्य ताकत ने अपनी जगह से धकेला और वह झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। बाहर आकर उसने तेजी से अपने पैरों से दौड़ना शुरू किया। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि झोपड़ी के अंदर कोई अजीब और भयानक ताकत है। वह पूरी रात उस सड़क पर भागता रहा और जब सुबह हुई तो एक राहगीर ने उसे सड़क पर बेहोश पाया। जब उसने होश में आकर उस झोपड़ी के बारे में बताया तो राहगीर ने हैरानी से कहा, इस सड़क पर कभी कोई झोपड़ी थी ही नहीं। समीर आज भी सोचता है कि वो रात क्या थी और वो अजनबी छाया कौन थी।